वेलकम फ्रेंड्स, मोक्षा लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट? काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एनलाइटनमेंट क्या है। और इन दिनों ये टॉपिक भी काफ़ी चर्चा में है। एनलाइटनमेंट, हर तरफ बातें हो रही है कि ये गुरु एनलाइटन है, मैं एनलाइटन हो गया हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई ये एनलाइटनमेंट आखिर होता क्या है। तो एनलाइटनमेंट कुछ ऐसा एक चमत्कार या फिर कुछ कि सडनली एक मोमेंट पे कुछ हो गया और मेरा माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया, या फिर मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, और या फिर कुछ ऐसी शक्ति मेरे शरीर में, मेरे मन में आ गई कि भाई अब मैं एकदम सुपर मैन हो गया, सुपर पावर बन गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एनलाइटनमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसमें कोई, इन शॉर्ट, कोई चमत्कार नहीं है। एनलाइटनमेंट एक सिर्फ और सिर्फ समझ की प्रक्रिया है कि एनलाइटनमेंट एक्चुअल में क्या है। हम हम इस बारे में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि एनलाइटनमेंट क्या है, इस बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि एक जो साधारण मन होता है, साधारण मन, साधारण मन किसको कहते हैं हम? कि भाई स्ट्रेस है, टेंशन है, नेगेटिव इमोशंस है, थॉट्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फ्यूचर की टेंशन है, पास्ट में कुछ हुआ उसका, उसकी टेंशन है, उसका स्ट्रेस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है एक साधारण मन या ऑर्डिनरी माइंड, जिसे हम कहते हैं कि ये हो गया एक साधारण मन, जिसे कि एनलाइटन होना है। एक सिंपल वे से जाए तो, कि एक बच्चा है जिसे कुछ, मतलब वो सीखने की प्रक्रिया में, और वो सीखने के बाद वो वो समझ गया, सीख गया, और तो वो एनलाइटन हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हमारा जो मन है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है कि भाई एक मंकी माइंड जिसे कहा जाता है कि सौ चीज़ों की तरफ दौड़ दौड़ लगाता है मन, इधर उधर भटकते रहता है, और कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चालू रहता है। नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, इमोशनल उथल पुथल, कभी खुशी, कभी गम, कभी सैडनेस, वो चालू रहता है माइंड में। तो उसकी एक प्रोसेस है कि हम अपने मन को समझने लगते हैं, उसके अंदर जाने की कोशिश करते कि भाई पर्टिकुलर मोमेंट में मैं किसी चीज़ को लेके एकदम हैप्पी फील करता हूँ, या फिर एकदम एंथुजियास्टिक फील करता हूँ, उत्साही फील करता हूँ, और कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद ही उसी चीज़, सेम चीज़ को लेके मैं एकदम डिप्रेस्ड फील करने लगता हूँ। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई एक लड़का लड़की का एक रिलेशन है। तो कभी कभी उनको लगता है कि भाई बस, मतलब इससे बेस्ट लड़का हो ही नहीं सकता, या फिर इससे बेस्ट लड़की हो ही नहीं सकती। और कुछ घंटों के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको लगता है भाई कि इससे घटिया लड़का हो ही नहीं सकता, या फिर उससे घटिया लड़की हो ही नहीं सकती। तो हम जानना चाहते कि भाई मुझे क्यों ऐसा लगा कि एक मोमेंट पे इतना पॉजिटिव फील कर रहा था, उस
पर्टिकुलर पर्सन के बारे में और अब मैं इतना नेगेटिव फील कर रहा हूँ उस पर्सन के बारे में, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों है? तो हम जब अंदर की जर्नी स्टार्ट करते हैं, मन को जानने लगते हैं, उसके प्रोसेस को जानने लगते हैं, कि भाई थॉट्स आते कहाँ से है, आते कैसे है, और उस थॉट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, और उस थॉट्स को हम रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया हम धीरे धीरे जानने लगते हैं, तो एक पॉइंट पे जाके हमें थोड़ा पता चलने लगता है कि ये जो इमोशंस है, ये जो थॉट्स है, वो टेम्पररी है। वो एक्चुअली उसमें कुछ एक रोबस्टनेस या फिर स्थायित्व जिसे कह सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। वो एक फ्लो है, जैसे रिवर फ्लो हो रही है, हवा फ्लो हो रही है, वो फ्लो है। वो आ रहा है, जा रहा है, थॉट्स आ रहे जा रहे, इमोशंस आ रहे जा रहे, और कभी सैड फील हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद वो सेटल डाउन हो रहा है। तो हम वो जान जाते हैं कि भाई ये परमानेंट नहीं है, और हम ये जो विचार आए हैं वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ। वो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से वो थॉट्स आते रहते हैं, और फिर हम जब उस प्रक्रिया को जानते हैं कि विचार आते कैसे हैं, विचार उठते कहाँ से है, और विचार मन में टिकते कैसे हैं, उसे कौन टिकाता है, उसको उसको जो पोषण है, उसको जो एनर्जी है, वो कौन देता है। जब हम इसको समझ जाते हैं तो हम आ, उसके मास्टर बन जाते हैं कि भाई अभी थॉट्स मेरे ऊपर नहीं है, मैं थॉट्स के ऊपर हूँ। मतलब कि थॉट्स को मैं समझ पा रहा हूँ, थॉट्स को थॉट्स के साथ ऐसा इंटेंगल्ड नहीं हो रहा हूँ कि भाई एक थॉट आया और उसके साथ ही बह गया, वैसा नहीं हो रहा। थॉट आया, उसको समझा कि भाई ये थॉट काम का है, नहीं है, इसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो पावर जो है, वो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो वो कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में आता है। समझो कि भाई मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मुझे 1 घंटे बाद कुछ काम है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कहीं जाना है, तो वो थॉट मेरे दिमाग में आ गया कि 1 घंटे बाद मुझे जाना है, तो विच इज़ गुड। वो थॉट अच्छा है कि भाई वो थॉट आया, 1 घंटे बाद मुझे जाना है, वो एक रिमाइंडर है। हाँ ठीक है, तो मैं उस हिसाब से फिर मेरी प्लानिंग करूँगा कि 1 घंटे बाद मैं वो मीटिंग में जा सकूँ। और उसी टाइम एक दूसरा थॉट आया कि किसी दोस्त ने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ बातें हो गई, तो फिर वो थॉट आया कि यार उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो थॉट कुछ इम्पोर्टेंट थॉट नहीं है। मतलब वो चॉइस आप में है कि भाई वो एक रैंडम पर्सन है, दोस्त है, कोई भी हो, उसके मन में जो आया उसने बोला, तो उसने जो बोला तो उसके बोलने के वजह से मैं मेरा टाइम क्यों बर्बाद करूं। हाँ, अगर उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना ही है तो आमने सामने जाके बात कर लूँ, कुछ कर लूँ और उससे सॉल्यूशन निकालूँ, तो वो एक अ, तरीका होता है। तो वो पावर फिर अपने हाथ में आ जाती है कि भाई ये थॉट आया, ठीक है भाई ये थॉट आया, ये जो मुझे अभी इस वक्त इसे टाइम नहीं देना है, तो वो आएगा, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगा, लेकिन आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगे। वो आया आपके लिए, वो आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता था, आपने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में मैं बात करूँगा, बाद में मैं मिलूँगा, तो वो थॉट आया गया। तो आप अभी आपको पता चला कि वो एक स्क्रीन है, और वहाँ पे ऐसे जो शेयर मार्केट के जो टिकर होते हैं कि भाई नीचे जो आप कोई बिजनेस चैनल ओपन कीजिए तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि भाई नीचे शेयर्स जा रहे हैं, टाटा, HDFC, SBI, ये वो। तो आप हर शेयर की तरफ नहीं देखते, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में
उसी को आप देखते हैं कि वो कितना परसेंट ऊपर गया, कितना परसेंट डाउन हुआ। तो फिर थॉट्स के मामले में भी वही होता है कि कौन से थॉट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से मुझे इस वक्त लेना चाहिए, कौन से थॉट्स को टाइम देना चाहिए, कौन से थॉट्स पे अपने अंदर ही विचार करना चाहिए। तो वो फिर पावर आपके हाथ में आ जाती है। और वो एक बार पावर आपके हाथ में आ गई, वो आप उसको समझ गए, उसको समझना ही मतलब पावर हाथ में लेना है। तो एक बार उस प्रक्रिया को आप समझ गए तो आपके हाथ में ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगी। तो थॉट्स की पावर आ गई, थॉट्स को आप समझ रहे तो आप ऑटोमेटिकली इमोशंस को भी समझ पाओगे, क्योंकि इमोशंस भी परमानेंट नहीं होते। जैसे थॉट परमानेंट नहीं होते, इमोशंस भी परमानेंट नहीं होते। लेकिन इमोशंस का बेसिस थोड़ा, इमोशंस की जो रूट्स है वो थोड़े डीप होते हैं। तो थॉट कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में आके चला जाता है। इमोशंस हो सकता है कुछ घंटे या कुछ दिन ले ले। एक बार आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में उतरेगा, आपकी समझ में उतरेगा। तो फिर आप जब आप सिर्फ दिमाग में लेके रखे हो कि ये ऐसा होगा, ऐसा होता है, थॉट्स इमोशंस, तो वो कुछ फ़ायदे की बात नहीं होगी। जब आप उसको एक्सपीरियंस में लाओगे, कि ऑब्जर्व करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, 2-3 बार आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि भाई हाँ, वो इमोशंस का बहाव आया था, मैं थोड़ा सा डिटैच रहा, वो आया, वो चला गया। बस एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर आप मास्टर हो गए। और इसी मास्टरी को कहते हैं एनलाइटनमेंट। बस एनलाइटनमेंट और कुछ नहीं है कि आपके लाइफ का कंट्रोल फिर आपके हाथ में आ जाते हैं। आप अपने विचार और इमोशंस को समझ पाते हैं और उसको वैल्यू दे पाते हैं अपनी समझ के हिसाब से, कि कौन से इमोशंस को वैल्यू देना है, कौन से थॉट्स को वैल्यू देना है और कौन से थॉट्स को वैल्यू नहीं देनी है। बस यही एक एनलाइटनमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।